हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इसरो की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है और इसरो के अलग अलग सेंटर में वैकेंसी है और इस पूरी की पूरी वैकेंसी को रिक्रूट कर रहा है बेसिकली सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर सार। ध्यान रखिएगा, यहां पे अलग अलग यूनिट की वैकेंसी है, तो अपने फॉर्म को फिल करने से पहले आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने फॉर्म को भरना है, जिससे कि आप करेक्ट यूनिट को चुन सको अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ यदि आपके पास में डिप्लोमा भी है, आईटीआई भी है, उस केस में आपको क्या करना है, एंड यदि एक ही पोस्ट कोड में उन्होंने अलग अलग यूनिट के नेम दिए तो आपको प्रेफरेंस कैसे सेट करना है अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग। बिकॉज रीजन क्या है, यदि आपने फॉर्म फिलअप में मिस्टेक करी तो हो सकता है आपके हिस्से में 2 ही वैकेंसी आए और बाकी दूसरी यूनिट में 19 वैकेंसी थी, तो वो गलती ना करके आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये इनका ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहां पर आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड यहां पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो सार है, बेसिकली ये पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सार कंप्लीट करके दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है केवल और केवल यहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर की वैकेंसी है, नहीं, अलग अलग सेंटर की भी वैकेंसी यहां पर अवेलेबल है। यहां पे सबसे टॉप में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है, तो यहां पे आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, SDSC सार अपॉन RMT अपॉन 01 अपॉन 2025। इसको आज की डेट में ओपन किया गया है, यानी कि 16 अक्टूबर 2025 यहां पर देख सकते हो। यहां पर इन्होंने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा के बारे में डिटेल्स बताया है, एंड यहां पर नीचे यहां पे सेकंड नंबर के पॉइंट पर इन्होंने क्लियर किया है कि SDSC सार इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट। अब कौन कौन सी पोस्ट है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉप पर यहां पे आपको जो वैकेंसी मिल जाती है, सबसे पहले इस टेबल को समझिएगा सो दैट की सारी चीजें क्लियर हो। यहां पे डिसिप्लिन दिया हुआ है, यहां पे रिजर्वेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिटेल्स दिया गया है, यहां पे लोकेशन दिया गया है यानी कि किस यूनिट की वैकेंसी है, और यहां पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। सबसे पहली पोस्ट यहां पर आप लोग देख रहे हो, ये पोस्ट है आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की SC, जिसमें लेवल 10 का पे स्किल रहता है, जो कि 56,100 से लेके 1,77,500 तक रहता है। रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, इसरो में तो परमानेंट ही आती है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला डिसिप्लिन है, पोस्ट है आपका मशीन डिजाइन, और यहां पर केवल एक ही पोस्ट है अनरिजर्व्ड की, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के लिए रिजर्व करी गई है। यहां पे यदि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि मशीन डिजाइन में आपने ME MTech या फिर MSc किया हुआ है और 60% अंक है, उस केस में आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि हम लोग सेकंड नंबर की पोस्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट निकाली गई है। अब इस पोस्ट को थोड़ा सा समझिएगा, जो पोस्ट कोड नंबर 2 है, इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में टोटल 3 पोस्ट है, लेकिन एक ही पोस्ट कोड में 2 यूनिट डिवाइड करी गई है। जैसे कि यहां पर देखोगे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के लिए 2 पोस्ट है और उसके अलावा देहरादून उत्तराखंड के लिए 1 पोस्ट है। तो इस केस में यदि आप पोस्ट कोड 2 में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि इन केस आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस जगह, किस यूनिट को प्रेफरेंस देना चाहोगे। क्या आप बेसिकली आंध्र प्रदेश यानी कि श्रीहरिकोटा को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, एंड सेकंड में आप लोग देहरादून उत्तराखंड रख रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे अपनी पोस्टिंग लेना चाहते हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक केस तो है कि जहां पे हमारा एक ही पोस्ट के अंदर, एक पोस्ट के अंदर यहां पे 2 यूनिट दी गई है, उस केस में आपको प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें भी यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में आपकी ME MTech MSc इंजीनियरिंग में यदि आपने कंप्लीट किया है, अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट 3 नंबर का पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहां पे यदि देखोगे टोटल 2 पोस्ट यहां पे है, और उसमें से यहां पे कुछ पोस्ट को रिजर्व करी गई है। एक पोस्ट यहां पे रिजर्व है PWBD कैंडिडेट के लिए, श्रीहरिकोटा के लिए यह वैकेंसी है। एंड यहां पे यदि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BTech BSc आपने कंप्लीट करी है विद 65% अंक के साथ में, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। नेक्स्ट पोस्ट की यदि हम लोग बात करें, वायुमंडलीय विज्ञान या मौसम विज्ञान की एक पोस्ट निकाली है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के लिए। यहां पर भी यदि आपने
आपने रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में एमई एमटेक या फिर एमएससी बेसिकली कंप्लीट करी है विद 60% अंक के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री की 1 पोस्ट है, श्रीहरिकोटा के लिए ये वैकेंसी है। एंड यहां पर भी यदि एमएससी यदि आप लोगों ने करी है रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में विद 60% अंक के साथ में अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप यहां पे देख पाओगे डिफरेंट यूनिट के लिए वैकेंसी है। टोटल 15 पोस्ट यहां पर निकाली गई है। 15 पोस्ट में से यहां पे श्रीहरिकोटा के लिए 1 पोस्ट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यहां पे आप देखोगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की 10 पोस्ट है, तिरुवनंतपुरम केरल की यहां पे 3 पोस्ट है, एंड यहां पे आप देखोगे वलियामाला की यहां पे 1 पोस्ट है। तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग पोस्ट आपको नजर आ रही है। केरला में देखोगे, रसायनी में देखोगे 1 पोस्ट यहां पे नजर आ रही है महाराष्ट्र में। तो इस केस में यदि पोस्ट नंबर 6 में आप अपने फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते समय कि आप अपनी तैनाती यानी कि ज्वाइनिंग यानी कि पोस्टिंग किस यूनिट में पहले चाहते हो। अब देखो मल्टीपल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, आपके मार्क्स के आधार पर आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा। यदि आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपने जो चूज किया है वो यूनिट मिल जाएगी, यदि नहीं है तो उस केस में आपको उसके बाद वाली यूनिट मिल जाएगी। नेक्स्ट थोड़ा समझिएगा, तो ये हमारी बेसिकली साइंटिस्ट वाली पोस्ट है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे, नेक्स्ट पोस्ट हमारी है, यहां पे देखोगे टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा कैंडिडेट लेवल 7 का पे स्केल रहता है। यहां पे 44,900 से लेके 1,42,000 का बेसिक रहेगा। स्टार्टिंग बेसिक 44,900 रुपीज रहने वाला है। यहां पर देखो डिफरेंट पोस्ट निकाली है। पोस्ट कोड 7, यहां पे आप देखोगे केमिकल इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। यहां पे आप लोग अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वैकेंसी को देख सकते हो। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, विद 3 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास में, तो आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। एंड 8 नंबर वाली जो पोस्ट है उसमें केमिकल इंजीनियरिंग, ये देखो यहां पे आपकी अलग अलग पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड 7 और पोस्ट कोड 8। जो पोस्ट कोड 7 है केमिकल इंजीनियरिंग, जहां पे 3 वैकेंसी है। ये वैकेंसी है एसडीएससी सार के लिए, और जो पोस्ट कोड 8 है वो भी हमारी केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, लेकिन इस वैकेंसी को आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट के लिए, जो रसायनी यूनिट है पीसीआर, वहां के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। अब इस केस में इन्होंने क्या किया, जो दोनों ही यूनिट है उन्होंने अपनी अपनी अलग वैकेंसी निकाली है। तो यहां आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते हो, किसी भी एक यूनिट को आपको चूज करना पड़ेगा। यदि आपने पोस्ट कोड 07 चूज किया है तो आप जो है 3 पोस्ट के अगेंस्ट में अप्लाई करोगे। यदि 08 अप्लाई कर रहे हो तो 1 पोस्ट के अगेंस्ट में अप्लाई करोगे। तो वो आप लोग देख सकते हो, दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 10 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं। यदि आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीसीआर यूनिट के लिए देखें, 1 पोस्ट निकाली गई है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, अप्लाई कर सकते हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट यहां पर निकाली गई है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने कंप्लीट किया है, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यदि बात करें, यहां पर आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट निकाली गई है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने कंप्लीट किया है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट यहां पर निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की यहां पे पीसीआर के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। तो आपको रिलेवेंट फील्ड से डिप्लोमा यदि आपने कंप्लीट किया है, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट जो हमारी आती है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आती है। लेवल 7 का पे स्केल रहेगा। 44,900 से लेके 1,42,400 बेसिक पे रहेगा। स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 रुपीस रहने वाला है। यहां पर थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे देखो केमिस्ट्री में वैकेंसी है पीसीआर यूनिट के लिए। ये ध्यान दीजिएगा आप कहां के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग पीसीआर यूनिट में 1 पोस्ट इन्होंने निकाली है। और इस कंडीशन में फर्स्ट क्लास बीएससी विद केमिस्ट्री से किया है, आप अप्लाई कर पाओगे। कंप्यूटर साइंस, यहां पे यूनिट मेंशन नहीं है, वो एसडीएससी सार के लिए वैकेंसी है। यहां पे अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, और फर्स्ट क्लास बीएससी विद कंप्यूटर साइंस से यदि आप लोगों ने किया है उस केस में आप अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी,
विजुअल आर्ट, सिनेमोग्राफी की वैकेंसी यहां पर है। एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है फर्स्ट क्लास बैचलर्स, यदि आपने किया है फाइन आर्ट से, फोटोग्राफी से, उस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी असिस्टेंट एक ही वैकेंसी है, यहां पर भी लेवल 7 का पे स्केल आप लोगों का रहता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट एक ही 1 पोस्ट इन्होंने निकाली है एसटीएससी सार की तरफ से। और ध्यान दीजिएगा जो 1 पोस्ट है वो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व करी गई है। तो यहां पे ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास किया हुआ है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उस केस में एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर देखो एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जो आप लोगों की पोस्ट कोड 7 से लेके 16 जो डिप्लोमा कैंडिडेट है, वो ध्यान रखिएगा मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप यहां पे एलिजिबल है, अन्यथा आप यहां पे एलिजिबल नहीं है। यदि हम लोग नेक्स्ट देखें, रेडियोग्राफर एक ही वैकेंसी है, लेवल 4 का पे स्केल है, 25,500 से 81,100 का बेसिक पे बेसिकली है इनका। रेडियोग्राफर ए में 1 पोस्ट है एसडीएससी सार के लिए, और यहां पर भी ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व बेसिकली करी गई है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रेडियोग्राफी कोर्स किया है, अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल के लिए टेक्नीशियन बी की बात करें, ये आईटीआई स्टूडेंट्स की वैकेंसी है। लेवल 3 का इनका पे स्केल बेसिकली रहता है, और लेवल 3 पे स्केल की यदि हम लोग बात करने लगे यहां पे, तो लेवल 3 पे स्केल में आपका 21,700 से लेके 69,100 बेसिक पे रहता है। स्टार्टिंग बेसिक पे आप लोगों का 21,700 रहता है। इसके ऊपर काफी सारे अलाउंसेस होते हैं, सैलरी बढ़िया बन जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑल फैसिलिटीज आप लोगों को दी जाती हैं। केमिकल की टोटल 6 पोस्ट यहां पर निकाली हुई हैं, और इन 6 पोस्ट में ये सारी 6 पोस्ट एसडीएससी सार के लिए, जहां पे मेंशन नहीं है यूनिट वो एसडीएससी सार के लिए है। यहां पर आप देखोगे रिजर्वेशन वाइज, कैटेगरी वाइज देख सकते हो वैकेंसी को। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें, 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड। यहां पे कुछ ट्रेड दी गई है, ध्यान रखिएगा। एनसीबीटी से आईटीआई होना चाहिए, अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट नहीं है, या डायरेक्टली किसी ने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है, दोनों ही कैंडिडेट को एलिजिबल किया है। यदि आपने केमिकल से आईटीआई किया है आप एलिजिबल हो, यदि आप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल से आईटीआई किया है आप एलिजिबल हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल केमिकल से आईटीआई किया है उस कंडीशन में आप एलिजिबल हो, साथ ही साथ मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट से आपने आईटीआई किया है आप एलिजिबल हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट केमिकल से आईटीआई किया है आप एलिजिबल हो। इन किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है आप यहां पे एलिजिबल हो। लेकिन ध्यान रखिएगा केमिकल जो पीसीआर यूनिट के लिए वहां पे है 7 वैकेंसी। तो जब आप अपने फॉर्म को अप्लाई करोगे तो ध्यान रखिएगा कि आप किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कराने जाते हैं, शॉप में जाते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, वो बोलते हैं सर फिटर के लिए फॉर्म भरना है। तो आपको ये नहीं बोलना, आपको पोस्ट कोड देख लेना है कि मैंने क्या पोस्ट कोड सिलेक्ट किया है। क्या यदि इस केस में केमिकल में अप्लाई कर रहे हो, यदि 22 पोस्ट कोड आप सिलेक्ट करोगे तो 6 पोस्ट के अगेंस्ट में एसडीएससी सार आंध्र प्रदेश में आप फॉर्म को भर रहे हो। यदि आप 23 अप्लाई करोगे तो आप पीसीआर यूनिट रसायनी के लिए फॉर्म को भर रहे हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। इलेक्ट्रीशियन के केस में देखो 6 पोस्ट है एसडीएससी सार के लिए, और यहां पे आपकी वही सेम 10th क्लास कंप्लीट और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड यहां पे यदि पीसीआर यूनिट में देखोगे 2 पोस्ट है, तो कोई इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो यदि पोस्ट कोड 24 में अप्लाई करेगा एसडीएससी सार के लिए, पोस्ट को 25 में अप्लाई करेगा तो पीसीआर यूनिट के लिए अप्लाई करेगा। फिटर की बात करें देखो 19 पोस्ट है, 19 पोस्ट है एसडीएससी सार के लिए, राइट, और पीसीआर यूनिट के लिए बेसिकली 2 पोस्ट है। तो ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट एसडीएससी सार यानी कि 19 पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं उनको 26 नंबर पोस्ट कोड में अप्लाई करना है, और जो कैंडिडेट केवल 2 पोस्ट के लिए पीसीआर यूनिट रसायनी में अप्लाई करना चाहते हैं वो जो है 27 में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। जैसे कि यहां पे आप देखोगे आपने यदि 10वीं कक्षा पास करी है, उसके बाद में आईटीआई आपने फिटर ट्रेड से एनसीबीटी से करी है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपने 10वीं कक्षा के बाद में डायरेक्टली नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 3 ईयर का किया है, उस केस में भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। फिटर ट्रेड से होना चाहिए। मुझे उम्मीद है क्लियर है दोनों ही पोस्ट। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 4 वैकेंसी निकाली गई है,
और इस केस में यदि आपने ITI सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड से करी है उस केस में आप अप्लाई कर पाओगे। यहां पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वैकेंसी 5 वैकेंसी है। यहां पे यदि आपने RAC ट्रेड से ITI करी है आप अप्लाई कर पाओगे। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की 1 पोस्ट है, यदि आपने इस ट्रेड से ITI करी है अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट 31 नंबर की जो पोस्ट है वो फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, यदि इस ट्रेड से ITI है अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट निकाली है, यदि आपने इस ट्रेड से ITI करी है इसमें अप्लाई कर पाओगे। बॉयलर अटेंडेंट ये PCR यूनिट के लिए है, 2 पोस्ट निकाली गई हैं, यदि आपने इस ट्रेड से ITI करी हुई है आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट डीजल मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट है SDSC सार में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 1 पोस्ट है। एंड यदि हम लोग ड्राफ्टमैन बी की बात करें, लेवल 3 का पे स्केल रहता है एज इट इज सेम टेक्नीशियन बी की बराबर, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हो जाती है। यहां पे आप देखोगे सिविल की वैकेंसी है और सिविल में ITI पास है, यदि आपने ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से ITI करी है तो आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। एंड यदि कुक की बात करें, यहां पे आप कुक की भी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी कुक की निकाली है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके साथ में जो भी होटल कैंटीन जो बेसिकली इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, उस कंडीशन में 5 साल आपने वहां पे काम किया है और आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप कुक की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यदि बात करें फायरमैन ए की वैकेंसी, फायरमैन ए की वैकेंसी में 6 पोस्ट निकाली है SDSC सार ने, 10वीं कक्षा आपने पास करी हो, साथ साथ में आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड आपके पास में होना चाहिए, आप जो है डेफिनेटली यहां पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें व्हीकल ड्राइवर ए की वैकेंसी है, लेवल 2 का पे स्केल रहता है, 19,900 स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा, 3 वैकेंसी निकाली है SDSC सार ने, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए और उसके रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी आपके पास में होना चाहिए। यहां पे ध्यान रखिएगा मस्ट प्रोसेस वैलिड लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में जो बेसिकली LBD है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके विदाउट आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे नर्स बी, लेवल 7 के पे स्केल इनका रहेगा नर्स बी का, 1 पोस्ट निकाली गई है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन नर्सिंग से करी हुई है तो अप्लाई जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखोगे वैकेंसीज ऑफ एडवांस डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए है एंड ये जो है बेसिकली तेलंगाना के लिए, यहां पे ड्राफ्टमैन की सिविल की 1 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, कंप्यूटर साइंस की 1 वैकेंसी है टेक्नीशियन बी में, तो ये 2 वैकेंसी अलग यूनिट के लिए इन्होंने निकाली हुई है। अब गाइस यहां पे सारे जो संक्षिप्त रूप अभी हम लोग यूनिट के देख रहे थे, फुल फॉर्म उनका आप देखना चाहो तो यहां पे देख सकते हो। ध्यान रखिएगा यहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि जिन भी पोस्ट कोड में फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की वैकेंसी है, यदि PWBD कैंडिडेट रिलेटिव डिसिप्लिन यानी कि उस कैटेगरी का PWD कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस केस में उस वैकेंसी को रिक्त छोड़ दिया जाएगा और आने वाली वैकेंसी में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट को उसके ऊपर नहीं भर्ती किया जाएगा। एंड गाइस यहां पे वो फिर से उन्होंने डिटेल्स अगेन दी गई है, जैसे कि पोस्ट कोड 2 में 1 वैकेंसी बेसिकली इस यूनिट के लिए उत्तराखंड के लिए दी गई है एंड यहां पे 6 में देखोगे कि किस किस यूनिट के लिए डिवाइड करी गई है, तो हम ऑलरेडी ये चीजों को ऊपर क्लियर करते आए हैं। अब गाइस यहां पे नेचर ऑफ जॉब दिया गया है सभी पोस्ट के लिए, जैसे कि साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए क्या नेचर ऑफ जॉब होता है, किस प्रकार का उनका काम रहेगा, इस प्रकार सारी पोस्ट का नेचर ऑफ जॉब दिया गया है। यदि हम लोग टेक्नीशियन बी की बात करें, आप एज अ ऑपरेटर बेसिकली वर्क करते हो, वहां पे आपके अलग अलग शिफ्ट लगाई जा सकती है, वो सारी चीजें यहां पे कंडीशन बेसिकली बताई गई है। साथ साथ में अभी हम लोग थोड़ा एज लिमिट देख लेते हैं सो दैट कि क्लियर हो क्या वेतन भत्ता है, क्या एज लिमिट है। पोस्ट कोड 1 to 2 जो कि साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की है, यहां पे जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल बेसिकली रखी गई है, ध्यान रखिएगा। एंड पोस्ट कोड 03 से 06 18 से 28 साल रखी गई है, जो लगभग सैलरी भी यहां पे बताई गई है कि लगभग सैलरी आपकी क्या बनने वाली है। इस प्रकार 18 से 35 साल यदि 7 नंबर से 20 नंबर पोस्ट कोड में देखोगे, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, रेडियोग्राफर ए के लिए 18 से 35 वर्ष एज लिमिट है। यदि हम लोग टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन भी, ITI स्टूडेंट्स की बात करें 18 से 35 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। कुक की बात करें 18 से 35 है, फायरमैन ए की 18 से 25 साल एज लिमिट है एंड व्हीकल ड्राइवर ए की 18 से 35 साल एज लिमिट है, नर्स बी की 18 से 35 साल एज लिमिट है। एंड यहां पे यदि हम लोग टेक्नीशियन बी की लगभग सैलरी की बात करें तो यहां पे 33,635 रुपए पर मंथ के आसपास उसके
उसके अलावा कुछ अलग अलाउंसेस वगैरह भी बेसिकली मिल सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बेसिकली दी गई है। ध्यान रखिएगा, आपको एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाता है यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यदि आप SC ST कैंडिडेट हो 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यदि आप OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा अपर एज लिमिट में। अब गाइस हम लोग एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट कोड 1 से 20 एंड 40 नंबर पोस्ट कोड के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 750 रुपए सभी के लिए है। चाहे महिला कैंडिडेट हो, रिजर्व कैंडिडेट के हो, सभी के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगी स्टार्टिंग में। लेकिन आफ्टर एग्जाम जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि महिला कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, उनकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। साथ साथ में जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपए फी है, 500 रुपए जो है रिफंड कर दी जाएगी। इसी प्रकार ITI स्टूडेंट्स जैसे कि 21 से 39, 41, 42 पोस्ट के लिए आपका जो एप्लीकेशन फी है 500 रुपीस आपको पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST PWBD महिला कैंडिडेट, उनकी 500 रुपए वापस कर दिया जाएगा एंड अन्य सभी कैंडिडेट का 100 रुपए रख लिया जाएगा और 400 रुपीस वापस कर दिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया इनके एप्लीकेशन फीस की है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप लोगों के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बेसिकली आपको अपलोड करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेसिकली आ जाता है, क्या सर हम 2 पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सबसे पहले समझिएगा, सेम पोस्ट यदि है, जैसे कि फिटर का अलग अलग जगह पर पोस्ट है, तो आप दोनों यूनिट में अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन केस यदि किसी स्टूडेंट्स ने ITI भी किया है और डिप्लोमा भी किया है, उस कंडीशन में वो दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है और दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों पोस्ट के लिए आपको इंडिविजुअल अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा, अलग अलग उसकी एप्लीकेशन फी को जमा करना होगा। ये मेंशन क्लियरली किया गया है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। देखिए गाइस, यहाँ पे बेसिकली इनका एग्जाम टेम्पलेट दी गई है कि कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो पोस्ट कोड 1 एंड 2 के लिए, 3 एंड 6 के लिए यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है। हम ITI स्टूडेंट, टेक्नीशियन भी या अदर पोस्ट जो भी टेक्निकल असिस्टेंट है उनकी यदि बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें ये वाली जो नीचे वाली टेम्पलेट है, इसके अंतर्गत जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चाहे टेक्निकल असिस्टेंट हो, साइंटिफिक असिस्टेंट हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट ए हो, टेक्नीशियन भी, ITI स्टूडेंट्स हो, ड्राफ्टमैन भी हो, सभी के लिए सेम रहने वाला है। इनका जो सिलेक्शन है बेसिकली मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। रिटन टेस्ट में कितना आपके क्वेश्चन रहेंगे, कितना समय मिलेगा, उस चीज को यहां पे बेसिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, यहां पर आप लोग देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड ड्राफ्टमैन भी, टेक्नीशियन भी, सभी के लिए जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पेपर में वो 80 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, 80 MCQ क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। इनको हल करने के लिए 1.5 आवर्स का समय मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन करेक्ट करने पर 1 मार्क्स मिलेगा। यदि आप इनकरेक्ट करते हो तो 0.33 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। 1/3 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग बेसिकली रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट आपका 100 अंक का रहेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फाइनल मेरिट ओनली आपके रिटन टेस्ट से ली जाएगी। जैसे कि जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, रिटन टेस्ट में मिनिमम 32 मार्क्स पर क्वालिफाई माने जाएंगे एंड स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स पर क्वालिफाई माना जाएगा। इसी प्रकार जो रिजर्व्ड कैंडिडेट है उनके लिए यहां पे 40 अंक एंड यहां पे 24 अंक में क्वालिफाई माने जाएंगे। एक और सवाल ध्यान रखिएगा, जो EWS कैंडिडेट है वो रिजर्व्ड कैंडिडेट में नहीं गिने जाते हैं, वो अनरिजर्व्ड में गिने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रिजर्व्ड में SC ST कैंडिडेट को गिनते हैं। तो यहां पे यदि आप EWS कैंडिडेट हो और कौशल परीक्षा में उन्होंने मेंशन किया कि आपके 49 मार्क्स हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। गाइस, बात कर लेते हैं आपके एग्जाम सेंटर की। देखिए यहां पे यदि हम लोग बात करें एग्जाम सेंटर फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए, साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए जो एग्जाम सेंटर है वो चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, देहरादून और यहां पे गुंटूर ये रहने वाले हैं। बाकी सभी पोस्ट के लिए जो एग्जाम सेंटर है वो अलग अलग जगह रहेंगे। आंध्र प्रदेश में ये सारी सिटी रहने वाली हैं एंड असम में गुवाहाटी रहेगी, बिहार में पटना रहेगी, न्यू दिल्ली होगा, अहमदाबाद होगा, बेंगलोर होगा, तिरुवनंतपुरम
तिरुवनंतपुरम होगा, मध्य प्रदेश में भोपाल होगा। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट सिटी हैं, जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर होगा, उड़ीसा में भुवनेश्वर होगा, तमिलनाडु में चेन्नई एंड यहाँ पे तिरुनेलवेली होगा, एंड यहाँ पे हैदराबाद होगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहने वाला है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का देहरादून होगा, पश्चिम बंगाल का कोलकाता होगा। तो आप अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय अपने अकॉर्डिंग अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। आपके आसपास जो भी एग्जाम सेंटर है वहां पर आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये अच्छी बात है कि आपको अपने शहर में एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहां पर काफी सारी जनरल कंडीशन भी दी गई है, तो इन जनरल कंडीशंस को, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह को लेके सारी डिटेल्स यहां पर दी गई है, एंड रिजर्वेशन के बारे में सारा डिटेल्स दिया गया है, इनको आप पढ़ सकते हो। लास्ट में हम लोग यहां पर देख लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें, आज से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 16 अक्टूबर 2025 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट बेसिकली रखी गई है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको आवेदन की स्थिति में आपको आवेदन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है sar.gov.in या फिर यहां पे sar.gov.in। आपको इसरो का जो करियर सेक्शन है वहां से नहीं मिलेगा, आपको सार यानी कि एसडीएससी सार की ऑफिशियल वेबसाइट अलग से है, वहां से आपको अप्लाई करना होगा। इस वेबसाइट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी हुई है, अप्लाई ऑनलाइन की लिंक मैंने मेंशन करी हुई है। साथ साथ में जो भी कैंडिडेट इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्नीशियन भी, आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर इसरो फुल कोर्सेज भी चलाया जा रहा है, तो उसके माध्यम से आप अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपकी डे टू डे क्लासेस, लाइव टेस्टेस, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी को कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो पीडीएफ्स हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स टेलीग्राम पर, साथ साथ में स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर काफी सारे फ्री कोर्सेस एंड फ्री पीडीएफ इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अवेलेबल है। तो आप स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां पर फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, जहां हम इसरो के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है पिछले 10 साल के वो अपलोड कर रहे हैं, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाओगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।